यहाँ पे ये सवाल तो हो गया मेरा कि जिसके पास पैसे हैं वो जा रहा है, जिसके पास पैसे नहीं हैं और स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहता है, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पार्शियल स्कॉलरशिप देती हैं, तो उसमें उसको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप आमतौर पे बोला जाता है। तो वो अगर मिसाल के तौर पे कौन कौन सी हैं अभी जो अप्लाई हो सकती हैं? तकरीबन अगर यानी यूके में 143 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो 143 में यानी उसका किसी एक का नाम लेना मुश्किल होगा। नियरली 100 यूनिवर्सिटीज़ आप कह सकते हैं कि जो कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप देती हैं। ठीक है। और सर ये बताइएगा कि यहाँ ये तो हमने स्टूडेंट्स की बात कर ली, यहाँ से अगर कोई अपने असासे मूव करना चाहता है यूके में और यूके सेटल होना चाहता है, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? वो कैसे यूके सेटल हो सकता है? अच्छा, वो वाला जो एरिया है वो स्टूडेंट कैटेगरी में तो नहीं आता, फॉल नहीं करता। वो फॉल नहीं करता। उसके लिए उसको वहाँ पे अपना बिजनेस जो है वो सेटअप करना पड़ेगा। तो उसके डिफरेंट वेज हैं। आमतौर पे जो अभी इस वक्त चल रहा है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स आमतौर पे जाते हैं तो वो वहाँ पे जाके तो अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, फिर उसको सेल्फ स्पॉन्सरशिप बोलते हैं। वो अपना ही लाइसेंस लेते हैं अपने नाम पे, जो है वो बिज़नेस करने का, अपने आप को ही स्पॉन्सर करते हैं। तो उस बिज़नेस की को करने के लिए यूके फैसिलिटेट करता है उनको? जी, यूके फैसिलिटेट करता है। मतलब कि किस तरह करता है? क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या क्राइटेरिया क्या है? टीयर 2 का फॉर एग्जांपल आपने शायद सुना हो, तो टीयर 2 लाइसेंस है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप यूके के नेशनल्स के अलावा आप बाहर से एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं। सही। तो शायद आपके सुनने में आया हो कि बहुत सारे लोग केयर वर्कर वीज़ा पे या कंस्ट्रक्शन वीज़ा पे, नर्सिंग पे जाते हैं। तो वो इस सेम थिंग, फ़र्क ये है कि टीयर 2 वीज़ा उस सूरत में किसी कंपनी के पास होता है और आप उस कंपनी के पास जाते हैं काम करने के लिए। इस सूरत में ये है कि आप जाके आप अपनी जब डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आप अपने आप को स्पॉन्सर करते हैं। ये इसका क्या तरीक़ेकार है? उसके लिए एक टीयर 2 का लाइसेंस है, वो अप्लाई करना होता है। वो आमतौर पे आपको लॉयर्स जो हैं वो गाइड कर देते हैं वहाँ पे। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। तो आप अपने आप को ही स्पॉन्सर करते हैं। सही। तो ना सिर्फ आप अपने आप को स्पॉन्सर करते हैं बल्कि वो आपको लाइसेंस मिल जाता है आपको बाकी इंटरनेशनली आपको रिक्रूटमेंट करने का। तो पाकिस्तान में और कोई फॉर एग्जांपल लोग हैं जिनको आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि जो कंसल्टेंट हैं उन पे स्टूडेंट ट्रस्ट क्यों नहीं करते और क्या वजह है कि काफ़ी फ्रॉड भी देखने को मिलता है इन मामलात के अंदर? पैसे जमा करवा देते हैं लोग, उनका काम नहीं होता। अच्छा, इसमें बुनियादी तो चीज़ ये है कि वो पैसे जमा कहाँ पे कराते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो फ्रॉड की जो रीज़न सामने आती वो ये आती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जाके पैसे कंसल्टेंट को दे के आते हैं। तो अगर उन्होंने फ़ी जमा करानी है तो वो कंसल्टेंट को कहते हैं कि ये आप फ़ी जमा करा दें। उसमें आमतौर पे कंसल्टेंट्स की तरफ से भी ऐसी गाइडेंस होती है कि आप हमें फ़ी पैसे दे दें, हम आपके पैसे वहाँ पे जमा करा देते हैं। लेकिन उसमें स्टूडेंट्स खुद भी कसूरवार हैं। मिसाल के तौर पे उसकी रीज़न ऐसे होती कि वो स्टूडेंट जाता है बैंक में कि फ़ी जमा कराने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी की, तो बैंक के जो एक्सचेंज रेट है या मनी ट्रांसफ़र कंपनी है उसके जो एक्सचेंज रेट है उसमें उसको लग रहा होता है कि अच्छा ये मुझे इसमें 50,000 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं या लाख रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो उसको परेशान करती है। तो वो अब कंसल्टेंट के पास जाता है, वो जाके कहता है कि जी इसका हाल में ये तो इतने पैसे लग रहे हैं एक्स्ट्रा वहाँ पे पैसे भेजने के लिए। तो वहाँ पे कंसल्टेंट जो है उस चीज़ को यूटिलाइज करता है, लगा रहा है। तो वो कहता है कि ठीक है आप पैसे मुझे ला के दे दें तो मैं फ़ी जमा करा देता हूँ आपकी। तो वो फिर कई दफ़ा वो फ़ी जमा करा भी देते हैं, लेकिन किस तरह होता है कि उसका वो स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स लोगों के यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू वो फ़ी जमा करा देते हैं, या उनके पास जब बहुत सारे स्टूडेंट्स के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक दिन फिर आते ही नहीं। ठीक है। तो अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनकी जो है वो फ़ी जमा हो चुकी होती है स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू,
वो जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उतनी देर तक जो है वो यूनिवर्सिटी के पास इंक्वायरी आ जाती है कि ये स्टूडेंट ने स्टोलन क्रेडिट कार्ड से फ़ी जमा कराई थी। अच्छा। अब वो फ़ी वो पैसे रिवर्स हो जाते हैं जिसके कार्ड से यूज़ हो, तो इस तरह से स्टूडेंट सफ़र करता है। तो उसका बुनियादी चीज़ तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ाकार यही है कि आप अपनी एक दो चीज़ें ही हैं बस। एक तो ये है कि आप जो है वो फ़ी खुद से जाके जमा कराएं। कहाँ? बैंक से। बैंक से, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप ऐसे कंसल्टेंट के पास ना जाएं जो कि यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। नहीं है।